नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग वीडियो में। आज हम आए हैं भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए और देख सकते हैं चारों तरफ पानी एकदम लबालब भरा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं बेटा, नहीं जाना, नहीं जाना। इनसे मिलिए, ये है मेरे प्यारे भांजे लड्डू गोपाल। तो लड्डू का कहना है दोस्तों कि डोंगा थोड़ा छोटा पड़ रहा है, उसके लिए उसे थोड़ा और बड़ा डोंगा चाहिए, यानी हमारे यहाँ उसको नाव बोलते हैं। तो आप लोग इसको देखकर अगर ये समझ रहे हैं कि ये वही छोटा मगरमच्छ है तो सही समझ रहे हैं। मुझे भी लगा ऐसे देखकर कि ये मगरमच्छ पानी के ऊपर कैसे तैरने लगा आज। तो इस छोटे से मजाक को खत्म करके हम बात पर यानी कि पॉइंट पर आते हैं कि ये लड़का कितनी मेहनत कर रहा है पानी में तैरने के लिए। लगता है इनकी आंखों में कुछ चला गया है जो ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा माँ के बीच में जाकर मुझे देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे गहरे पानी से डर भी लगता है, लेकिन फिर भी अब सब लोग थे तो डरने की क्या बात है। अब लड्डू का हाल भी देख लेते हैं। लड्डू सब बढ़िया? हाँ, लड्डू को सब बढ़िया है। तो बड़े मज़े से गंगा जी के दर्शन करके उनमें स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग बजरंगबली के गेट तक आकर भी दर्शन कर ले रहे हैं पानी में ही। आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा है। बजरंगबली के दर्शन पास से तो हो नहीं पाए क्योंकि मंदिर डूबा हुआ था, बजरंगबली भी डूबे हुए थे, यानी कि जितना गहराई शायद 10 फीट उन्होंने बताया। जिसके नाव पे हम लोग बैठे थे उन्होंने बताया कि 10 फीट गहराई में वो नीचे हैं, तो उतना ही ऊपर भी पानी है। यानी कि मंदिर के बाहर जो लोग नहा भी रहे हैं उनके गले और कंधे तक पानी है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि भगवान जी कितने नीचे इस समय डूबे हुए। मेरे मन में एक सवाल उठा कि बजरंगबली यहाँ पर लेटे क्यों हैं। तो मेरे सवाल का जवाब पूछने से पहले ही जो भैया नाव चला रहे थे उन्होंने बता दिया। पानी का हनुमान जी के मुगनिया लोग बताते हैं। हम लोग चर्चा किए कि हनुमान जी इतना नीचे क्यों चले गए। कह रहे थे कि कहीं और ले जाना चाहते थे इनको, और जैसे ताकत लगाते गए वैसे ये धंसते चले गए। इस टाइम पे तो पुजारी लोग पूजा नहीं करते होंगे। जब पानी जा रहा था ना, तो इसमें के मेन महंत जो बलवीर जी हैं वो गए थे, पूजा उजा किए। सब वीडियो उसमें आता रहता है। अब हम लोग तो देखते रहते हैं, और नहीं तो उसमें सब न्यूज वाले जुट जाते हैं, डाल देते हैं सोशल मीडिया में। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं पूछ रहे, इधर भीड़ लगी थी जहाँ हैं हम लोग। नहीं, हनुमान जी खाली भीड़ रोक के दरवाजा बंद कर दिए, बाकी स्कूल भीड़ चलत रहा है। हनुमान जी दर्शन बंद कर दिया। तो इन्होंने जिस सवाल का मेरे जवाब दिया उसको मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और गूगल पे भी मैंने सर्च किया। तो गूगल मुझे क्या बताता है आप लोग सुनिए। इलाहाबाद में संगम के पास लेटे हुए हनुमान जी का एक अनूठा मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई अवस्था में है, जो भारत के अन्य हनुमान मंदिरों से अलग है। इसके पीछे कई मान्यताएं और कथाएं हैं। विश्राम की मुद्रा, एक पौराणिक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद जब हनुमान जी बहुत थक गए थे तो उन्होंने प्रयागराज में इसी स्थान पर विश्राम किया था। माता सीता के कहने पर उन्होंने यहाँ आराम किया और तभी से उनकी ये लेटी हुई मुद्रा स्थापित हो गई। विनम्रता और समर्पण, ये लेटी हुई मुद्रा भगवान हनुमान की विनम्रता और भगवान राम के प्रति उनके अटूट समर्पण का भी प्रतीक मानी जाती है। यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी अथक सेवा के बाद विश्राम किया। व्यापारी की कथा, एक अन्य लोकप्रिय कथा यह है कि कन्नौज के एक धनी व्यापारी ने विंध्याचल की पहाड़ियों से हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति बनवाई थी। जब वो इस मूर्ति को विभिन्न तीर्थ स्थलों पर स्नान कराते हुए प्रयागराज के संगम पर पहुंचे तो उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें उन्हें मूर्ति को यहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया। उन्होंने ऐसा ही किया और धीरे धीरे मूर्ति नदी के तल में समाहित हो गई, जिससे उसकी ये अनूठी लेटी हुई स्थिति बन गई। प्रयागराज के संरक्षक, हनुमान जी को प्रयागराज का कोतवाल संरक्षक भी माना जाता है और ये लेटी हुई मूर्ति शहर की सुरक्षा और शांति का प्रतीक है।